ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, अमेरिका का ये वीडियो है जो आपको नज़र आ रहा होगा। और इस ट्रक ट्रॉले में जिसके डैशबोर्ड पर ये वीडियो लगा हुआ है, ये कैमरा लगा हुआ है, ये सागर चला रहा है। और एक गाड़ी इस रोड पर आपको नज़र आ रही होगी जो इंडिकेटर दे रही है, लगातार उसकी जो पार्किंग लाइट है वो जलती हुई नज़र आ रही है। यहीं पर सागर की गाड़ी रुकती है और उसके बाद अगले दिन सुबह सागर का शव यहाँ से बरामद हो जाता है, यानी कि सागर की हत्या कर दी जाती है। क्या पूरी साजिश रची गई थी सागर को मौत के घाट उतारने के लिए? क्योंकि ये जो गाड़ी आप देख पा रहे हैं, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सागर का जो ये ट्रक ट्रॉला है ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और ये ट्रक ट्रॉला जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, आगे आपको एक गाड़ी नज़र आ रही होगी और उस गाड़ी की जो पार्किंग लाइट है वो जल रही थी। ये देखकर सागर वहाँ पर रुक जाता है और जैसे ही सागर वहाँ पर रुकता है, अगले दिन वहाँ पर सागर का शव उसी के ट्रक ट्रॉले के पास बरामद होता है। सागर की हत्या कर दी जाती है। अब ये साजिश किसने रची, कैसे रची और क्यों रची, ये अमेरिका की पुलिस जांच पड़ताल करेगी। लेकिन पुरानी रंजिश का मामला है, ये बात सभी को मालूम है और बताने का भी प्रयास करेंगे कि पुरानी रंजिश क्या है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो डैशबोर्ड पर कैमरा है वो लगा हुआ है और उसमें तमाम चीज़ें, तमाम फुटेज रिकॉर्ड हो गया है। सागर सीधा जाता हुआ नज़र आ रहा है और दूसरी साइड पर एक जो गाड़ी है उसके इंडिकेटर जल रहे हैं। सागर यहाँ पर उतरता है। क्या सागर की यहाँ पर बातचीत हो रही थी, किसी से फ़ोन पर बातचीत हो रही थी, या इस गाड़ी वाले का एक इशारा था इंडिकेटर देकर कि तुम रुकिए और उसके बाद बात करते हैं? और उसके बाद अगले दिन इसी जगह से जो सागर का शव है वो बरामद हो जाता है। सागर की मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये सागर है जो करनाल के अंजनथली गांव का रहने वाला था और 2 से 3 साल पहले अमेरिका गया था और वहां पर ट्रक चलाता था। आपको बता दें कि सागर पूर्व सरपंच प्रतिनिधि सुरेश अंजनथली का बेटा था, जिनकी 2018 में उन्हीं के गांव में, अंजनथली गांव में गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। साथ ही साथ नरेश जो इनके चाचा लगते हैं वो भी इस वक्त विदेश में है। जो सागर की माता है वो इस वक्त एक मामले में जेल में है क्योंकि जय भगवान की पिछले जो है साल हत्या की गई थी, उस मामले में जो है अरेस्टिंग हुई थी। उससे पहले मामले में अरेस्टिंग हुई थी, वहाँ पर नाम आया था। और पूरा मामला ये 2016 से चला आ रहा है, जब नरेश अंजनथली और उनके परिवार पर अंजनथली गांव के अंदर गोलियां चलती हैं। और वो गोलियां चलने के बाद जो एक मामला सामने आता है, कृष्ण दादूपुर को अरेस्ट किया जाता है, जबरा का एनकाउंटर किया जाता है। नरेश अंजनथली का जो साला था पिंटू, उसकी भी गोलियां मारकर मौत के घाट उसे उतार दिया गया था। 2018 के अंदर सागर के पिता सुरेश अंजनथली जो पूर्व सरपंच प्रतिनिधि थे, यानी कि जो सागर की माँ थी वो क्या कहते हैं सरपंच रह चुकी हैं और अभी फ़िलहाल एक मामले में जेल में है। लेकिन सागर के पिता सुरेश अंजनथली की गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। और उसी मामले में जो कृष्ण दादूपुर हैं वो इस वक्त जेल में बंद है और साथ ही साथ उसके बाकी साथियों का, कुछ साथियों का एनकाउंटर भी हो गया था, कुछ और साथियों को अरेस्ट भी कर लिया था। नरेश अंजनथली भी इस वक्त विदेश में है, जो सागर का चाचा लगता है। और इस मामले में इससे जुड़ा हुआ ही मामला एक पीछे आया था झंझाड़ी गांव में, जहां पर जय भगवान के ऊपर शूटर्स ने गोलियां चला दी थी, जिसमें जय भगवान की हत्या हो गई थी। कई राउंड फायरिंग हुई थी और लगातार पुलिस उस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उस मामले में कई गिरफ्तारियां भी हुई थी। लेकिन अब जो बड़ा मामला सामने आया है, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि सागर जो उसके पिता हैं सुरेश, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि सुरेश, उनके बेटे सागर की अमेरिका में हत्या कर दी जाती है। वो वीडियो मैं आपको एक बार
फिर से दिखाना चाहूँगा, अमेरिका का ये वीडियो है जो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से ये ज़रूर पता चल रहा है कि एक ट्रक ट्रॉला है वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और उसके डैशबोर्ड पर आप देख पा रहे हैं वो कैमरा लगा हुआ है और उसी कैमरे में ये तमाम तस्वीरें रिकॉर्ड होती हुई नज़र आ रही हैं। आगे आप देख पा रहे हैं लाइट आपको जलती हुई नज़र आ रही है, ये पार्किंग लाइट है एक गाड़ी की और ये गाड़ी का एक संदेश था कि ट्रक ट्रॉला रोका जाए, उसके बाद बातचीत की जाए और जब वहाँ पर अगले दिन पता चलता है कि सागर की हत्या हो गई है और वहाँ की जो पुलिस है इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। करनाल का जो गांव है अंजनथली, वहाँ पर मातम पसर गया है क्योंकि सागर के पिता सुरेश अंजनथली की पहले ही गोलियां मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है। जो उनके चाचा हैं वो विदेश में हैं, माँ एक मामले में जेल में है और अब आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ट्रक ट्रॉला रुक जाता है और सागर के भी यहाँ पर जो ट्रॉले का इंडिकेटर है वो जलता हुआ नज़र आ रहा है और इसी जगह पर अगले दिन सागर का शव बरामद होता है और पुलिस अब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी। लगातार पुलिस को जानकारी मिल रही है, वो लगातार जेल में बंद बैठे कृष्ण दादूपुर का भी जो है प्रोडक्शन वारंट ले सकती है। करनाल की पुलिस भी हासिल कर सकती है और पूछताछ की जा सकती है या और अन्य अपराधी जो बाहर घूम रहे हैं जिनकी इस परिवार के साथ पुरानी रंजिश है उन्हें भी पकड़ा जा सकता है और उस मामले में उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। लेकिन एक बड़ा मामला सामने आता है अमेरिका से, क्योंकि करनाल से जुड़ा हुआ ये मामला है इसलिए तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 2016 से ये पूरा जो गैंग वॉर है वो शुरू होता है और सुरेश अंजनथली, नरेश अंजनथली जो शराब कारोबारी थे और अंजनथली गांव के रहने वाले थे, 2016 में गोलियां चलती हैं नरेश के ऊपर और उसके बाद वहां पर सिक्योरिटी प्रदान कर दी जाती है पुलिस की तरफ से। उसके बाद मामला आगे बढ़ता है, लगातार एक तरफ से गोलियां दूसरी तरफ से गोलियां, ये बातें सामने आती हैं और एक बात सामने आती है कि जबरा का एनकाउंटर होता है। उसके बाद हमने देखा कि सुरेश अंजनथली जो है सागर के पिता, उनकी भी गोलियां मारकर हत्या कर दी जाती है। इस मामले में कृष्ण दादूपुर को अरेस्ट कर लिया जाता है। नरेश जो सुरेश के भाई थे उनके साले पिंटू की भी हत्या कर दी जाती है गोलियां मारकर। और फिर एक और मामला सामने आता है झंझाड़ी का, जो जिसमें जय भगवान की मौत होती है क्योंकि बताया गया था कि मुखबरी कुछ हुई थी और मुखबरी जो की थी वो किसी और जो झंझाड़ी में जय भगवान की हत्या हुई थी उन्हीं के परिवार के सदस्य में से किसी ने की थी और उसके बाद जय भगवान को मौत के घाट उतार दिया जाता है, जिसमें सागर की तरफ से भी अमेरिका में बैठे बैठे सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जिम्मेदारी ली गई थी कि हमने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। अब जाहिर सी बात है सागर की हत्या हुई है तो इसमें पुरानी रंजिश का जो मामला है वो सामने निकलता हुआ नज़र आ रहा है। तो जाहिर सी बात है जो लोकल पुलिस है, क्योंकि ये मामला झंझाड़ी, अंजनथली और कुछ गांवों से जुड़ा हुआ है और अमेरिका में सागर की हत्या हुई है। पूर्व सरपंच प्रतिनिधि के वो बेटे हैं, उनकी माता जी जो इस वक्त फ़िलहाल जेल में है जय भगवान से जुड़े हुए मामले में, जिसमें जय भगवान को मौत के घाट उतार दिया गया था झंझाड़ी गांव के अंदर और उसी मामले में वो जेल के अंदर हैं। वो सरपंच भी रह चुकी हैं अंजनथली गांव की। हम आपको एक बार फिर से जो तस्वीर है सागर की वो हम आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ जो वो पूरा फुटेज सामने आया है, वो जो वीडियो है वो हम आपको दिखाएंगे। ये सागर है जो कुछ समय पहले अमेरिका गया था, वहाँ पर ट्रक ट्रॉला चलाता था और अब जो बात सामने निकल कर आई है कि सागर की हत्या कर दी गई है, सागर को मौत के घाट उतार दिया गया है। सागर अपना ट्रक ट्रॉला लेकर जा रहा था और जब वो उस सड़क पर चल रहा था, क्योंकि वहाँ पर ट्रक ट्रॉले में कैमरा लगा हुआ था, जाहिर सी बात है सारी फुटेज उसमें रिकॉर्ड हो रही थी, कहाँ से वो कहाँ जा रहा है। उसके बाद एक
गाड़ी नज़र आती है उसी सड़क पर जिसकी इंडिकेटर जलते हुए नज़र आ रहे थे, और जब इंडिकेटर चल रहे थे तो वहीं पर सागर की तरफ से अपनी गाड़ी को रोका जाता है, और जब रोका जाता है तो वहाँ पर अगले दिन सागर का शव बरामद होता है। ये हम आपको फुटेज दिखाने का प्रयास करेंगे। ये वो फुटेज है जो उस ट्रक ट्रॉले से मिला है, और पुलिस इस फुटेज के आधार पर पूरी जांच पड़ताल वहां की करेगी कि किस तरीके से जो है चीज़ें सामने निकल कर आएंगी, कि आगे कैसे इन्वेस्टिगेशन करनी है, कैसे इस मामले को देखना है। ये आप देख पा रहे हैं, सड़क आपको नज़र आ रही होगी, ट्रक ट्रॉला आगे बढ़ता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, और वो जो डैशबोर्ड पर कैमरा लगा हुआ है वहाँ से ये सारी फुटेज सामने निकल कर आई है। आगे आपको एक लाइट जलती हुई नज़र आ रही होगी, और यहीं पर सागर अपनी जो ट्रक ट्रॉला है उसे रोक देता है, क्योंकि एक इंडिकेटर था, ये एक संदेश था, और इसी संदेश के जरिए उसने गाड़ी रोक दी। क्या पता उसने यह सोचकर गाड़ी रोकी हो कि किसी को मदद की ज़रूरत है, या फिर क्या पता सागर की किसी से फ़ोन पर बात हो रही हो, क्या पता इसी गाड़ी में जो व्यक्ति था उससे बात हो रही हो। और यहीं पर गाड़ी के पास आप देख सकते हैं, एक साइड पर वो गाड़ी है जिसका इंडिकेटर जल रहा है, और दूसरी साइड पर सागर का ट्रक ट्रॉला है जहां पर सागर रोकता है, और सागर की भी अब गाड़ी का इंडिकेटर जलता हुआ नज़र आ रहा है, वो पार्किंग लाइट जलती हुई नज़र आ रही है। और उसके बाद इसी जगह पर सुबह सागर का जो शव है वो बरामद हो जाता है। ये तस्वीरें आप जो देख पा रहे हैं, ये जो फुटेज है ये अमेरिका का फुटेज है, और इस फुटेज के ज़रिए वहाँ की पुलिस को काफ़ी इन्फॉर्मेशन बरामद होगी, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन जब बरामद होगी तो जाहिर सी बात है जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी, और जब जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी तो पता चल पाएगा कि आखिर उस गाड़ी में कौन सवार था जिसकी पार्किंग लाइट जल रही थी, जिसके बाद सागर ने वहीं पर अपनी गाड़ी को रोका, और क्यों रोका। क्या फ़ोन पर सागर से किसी की बात हो रही थी, या फिर सागर उस व्यक्ति की मदद करना चाहता था जिसने पार्किंग लाइट जलाई हुई थी। कई बार हम देखते हैं सुनसान इलाका है, वहाँ पर कोई इस तरीके से पार्किंग लाइट जला देता है तो हमें कई बार भावनात्मक तौर पर भी ये लगता है कि हमें उसकी मदद करने की ज़रूरत है। लेकिन क्या पूरा मैटर है, ये अभी प्राथमिक तौर पर पता चला है कि सागर की हत्या कर दी जाती है। सागर 2 से 3 साल पहले अमेरिका गया था, वहाँ पर ट्रक ट्रॉला चलाता था, अपना काम कर रहा था, लेकिन गैंग वॉर जो है वो पहले से चलती हुई नज़र आ रही है, 2016 से चलती हुई नज़र आ रही है, जब नरेश अंजनथली जो सागर के चाचा लगते हैं उनके ऊपर गोलियां चलाई गई थी, गोलियां बरसाई गई थी। उसके बाद उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन मिल गई थी, फिर इनके परिवार की तरफ से गोलियां चलाई गई थी, जिसमें तमाम जो है हत्याकांड सामने आते हैं। और एक मामला जो कृष्ण दादूपुर, क्योंकि उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, और कृष्ण दादूपुर फिलहाल जेल में है। कृष्ण दादूपुर के कुछ साथियों का एनकाउंटर हो गया था, जिसमें जबरा का एनकाउंटर भी हुआ था। साथ ही साथ नरेश अंजनथली वो भी इस वक्त विदेश में है। जो सागर की माताजी हैं वो इस वक्त जेल के अंदर हैं, और जो सागर के चाचा हैं वो विदेश में हैं, नरेश अंजनथली। और जय भगवान जो कृष्ण दादूपुर मामले से ही जुड़े हुए व्यक्ति थे झंझाड़ी के अंदर, जिनकी गोलियां मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था, और इसी मामले में सागर ने जिम्मेदारी ली थी सोशल मीडिया पर, और सागर की माता को जेल जाना पड़ा था। अब यहाँ की जो लोकल पुलिस है वो भी झंझाड़ी, अंजनथली और बाकी गांवों से सुराग निकालने का प्रयास करेगी। साथ ही साथ जो जेल में बंद कृष्ण दादूपुर है उससे भी पूछताछ की जा सकती है, या कुछ और अन्य जो साथी हैं इस गैंगवार में जो शामिल रहे हैं, और ये क्योंकि पुरानी रंजिश का मामला है, इससे जुड़े हुए तमाम व्यक्ति हैं तो उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। ये जानकारी जैसे ही मिली आप तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार फिर से वही फुटेज जिसके ज़रिए तमाम बातें सामने निकल कर आई हैं कि किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम अंजाम दिया गया, वो देखने को मिल रहा है। ये फ़ोन जो है जिसके माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरी हत्या को अंजाम दिया जाता है, और आप देख पा रहे हैं ये फुटेज आगे की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और अंजनथली, सागर अंजनथली को
सागर चौधरी को मौत के घाट उतार दिया जाता है। अंजनथली ये गांव के रहने वाले हैं और अभी अमेरिका में रहते थे और आप देख पा रहे हैं ये फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। सागर अंजनथली इसी ट्रक ट्रॉले को चला रहा था। ये ट्रक ट्रॉला आगे की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपको आगे एक लाइट जलती हुई नज़र आ रही होगी और जहाँ पर लाइट जल रही है वहाँ पर ही सागर ने अपनी गाड़ी को रोका और उसके बाद इसी लोकेशन पर अगले दिन सागर का शव बरामद होता है। इसी लोकेशन पर सागर का शव बरामद होता है। वो वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ रह रहा था और 2 से 3 साल पहले गया था और सागर की रात को जो है हत्या हो जाती है। किसने सागर को मौत के घाट उतारा, ये एक बहुत बड़ा विषय है। पुलिस जिसके लिए जांच पड़ताल जरूर करेगी और सागर के आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन उससे जुड़ा हुआ मैटर करनाल से भी है क्योंकि पुरानी जो रंजिश है वो करनाल से जुड़ी हुई है, अंजनथली गांव से जुड़ी हुई है, कृष्णदादुपुर से जुड़ी हुई है। सुरेश अंजनथली जिनके जो सागर के पिता थे उनकी भी हत्या कर दी जाती है, जो सरपंच प्रतिनिधि रह चुके हैं। अब देखना ये होगा कि करनाल पुलिस का इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन रहती है और साथ ही साथ वहाँ पर सागर के जो हत्यारे हैं अमेरिका के अंदर वो कब तक पकड़ में आते हैं और सागर की हत्या की जिम्मेदारी कौन लेता है, क्यों सागर को मौत के घाट उतारा गया, ये भी पुलिस पता लगाने का प्रयास करेगी। लेकिन एक बहुत बड़ी वारदात अमेरिका में करनाल के लड़के की हत्या कर दी जाती है। सागर चौधरी नाम है, अंजनथली गांव का रहने वाला है। सागर के पिता सुरेश जिनकी पहले ही हत्या कर दी जा चुकी है। सागर की माता इस वक्त जेल में है। सागर के चाचा नरेश अंजनथली वो भी विदेश में हैं और कृष्णदादुपुर जो वर्सेस गैंग है वो भी कृष्णदादुपुर जेल में है। कृष्णदादुपुर का साथी जबरा उसका भी एनकाउंटर हो चुका है और अन्य कुछ साथी कृष्णदादुपुर के वो भी जेल में हैं। इसके अलावा जय भगवान जिनके किसी परिवार के सदस्य ने मुखबरी दी थी तमाम जुड़ी हुई और उनको भी मौत के घाट उतारा गया था। जंजाड़ी में 1 साल पहले गोलियां मार दी गई थी और उसी मामले में सागर की माता इस वक्त जेल में है और फिलहाल परिवार में मातम पसरा हुआ है। देखना ये होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन करती है। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग में हूँ आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।